ये गलती अगर तुम लोग कर रहे हो तो तुम लोग कभी भी एक अच्छी ड्राइंग नहीं बना पाओगे। तो तुम्हारी इतनी डिमांड के बाद फाइनली ये रहा एक ड्राइंग वीडियो। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तुम लोगों के लिए लेकर आने वाला एक पूरी की पूरी ड्राइंग सीरीज, जिसके एंड होते होते तुम लोग काफी कुछ सीख सकते हो ड्राइंग के बारे में और प्रोफेशनल लेवल तक ड्राइंग किस तरह से बनानी, ये सब कुछ मैं इस सीरीज के अंदर ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आज हमारी ड्राइंग सीरीज का एपिसोड नंबर 1 और इस एपिसोड के अंदर मैं तुम लोगों को ड्राइंग के कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर उन पॉइंट्स के बारे में तुम लोगों को पता नहीं है तो तुम लोग कभी भी प्रोफेशनल लेवल तक ड्राइंग तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर तुम लोग उन तीनों पॉइंट्स को मास्टर कर लेते हो तो तुम लोग किसी भी हार्ड ड्राइंग को एकदम इजी वे में कन्वर्ट करके ड्रॉ कर सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तुम लोगों को इन तीनों पॉइंट्स को यूज करके एक ड्राइंग भी करके दिखाने वाला हूँ, जिससे तुम लोगों को एकदम परफेक्टली समझ में आ जाए कि इन पॉइंट्स का यूज किस तरह से करना है। ये भी बताऊंगा तुम लोग कैसे इन तीनों पॉइंट्स को प्रैक्टिस करके मास्टर कर सकते हो। तो विदाउट एनी वेस्टिंग माई टाइम, चलो तुम्हारा टाइम वेस्ट करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। और पॉइंट नंबर 1 इज लाइंस। लाइंस तुम लोगों को भले से लग रहा हो कि एक बहुत ही ज्यादा बेसिक पॉइंट है, बट लाइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ड्राइंग के अंदर। तो अब तुम लोग सोचो, तुम लोगों से सीधी लाइनें ड्रॉ नहीं हो रही है तो तुम लोग ड्राइंग कैसे करोगे। तो अब तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए स्क्रीन पर तुम लोगों को एक इमेज दिख रही होगी। इस इमेज को अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा ये जो ड्राइंग बनाई गई है पूरी की पूरी लाइंस का यूज करके ही बनाई गई है। और इसके अंदर अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो लाइंस की क्वालिटी कितनी ज्यादा इंप्रूव करी हुई है। जितनी तुम लोगों की लाइंस क्लीन और अच्छी ड्रॉ होगी, तुम्हारी ड्रॉइंग भी उतनी ज्यादा क्लीन और अच्छी ड्रॉ होगी। अगर तुम लोगों को लाइंस की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई हो तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि किस तरह से तुम लोगों को लाइंस को इम्प्रूव करना है। लाइंस को ड्रॉ करने के अंदर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, लाइंस को कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो तुम लोगों को कभी भी इस तरह से लाइंस को ड्रॉ नहीं करना है। तुम लोगों को हमेशा एक पूरी की पूरी लाइन को हाथ को उठाकर स्ट्रेट ड्रॉ करना है। तुम लोगों को बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, हाथ को उठाना है एंड लाइंस को सीधे सीधे ड्रॉ करते जाना है। सेकंड प्रैक्टिस है इस तरह से दो पॉइंट्स बनाने हैं एंड उनको आपस में कनेक्ट करते हुए एक लाइन को ड्रॉ करना है। इस तरह से तुम लोगों की लाइन क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव होने वाली है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट भी ड्रॉ होगी। बट इसके लिए ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लाइन क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम लोगों को हर एक डायरेक्शन से लाइन को ड्रॉ करना है। जैसे तुम इस डायरेक्शन में लाइन को ड्रॉ करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो तुम लोगों को उसी डायरेक्शन में लाइन को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी है, जिससे लाइन क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। अब अगर तुम लोगों को लाइंस के बारे में समझ में आ गया हो तो अब बढ़ते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 2 की तरफ। और पॉइंट नंबर 2 इज बेसिक शेप्स। अब तुम लोग कहोगे कि हमें तो एनीमे ड्राइंग करनी है, हमें तो पोर्ट्रेट ड्राइंग करना है, बड़े बड़े स्केचेस ड्रॉ करने हैं और तुम हमें यहाँ पर बेसिक शेप्स को ड्रॉ करना सिखा रहे हो। अब अगर मैं तुम लोगों से कहूँ कि जितनी भी तुम लोग ड्राइंग करना चाहते हो वो सारी कहीं ना कहीं शेप से ही कनेक्टेड है, तुम लोग को यकीन ना आ रहा हो तो तुम लोग इन इमेजेस को देख सकते हो जो तुम्हारी स्क्रीन पर है। ड्रॉ करने से पहले ड्राइंग को एकदम बेसिक शेप्स का यूज करके ड्रॉ किया जाता है एंड देन उसके बाद अंदर डिटेल्स को ऐड किया जाता है, जिससे ड्राइंग बहुत ही ज्यादा परफेक्ट ड्रॉ होती है। अगर तुम लोगों को इनकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई हो तो अब हम लोग ये जान लेते हैं तुम लोग किस तरह से शेप्स को एकदम परफेक्टली ड्रॉ कर सकते हो। शेप्स को परफेक्टली ड्रॉ करने के लिए भी कहीं ना कहीं लाइन क्वालिटी बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। तो देख सकते हो अगर तुम लोगों की लाइन क्वालिटी एकदम अच्छे लेवल पर इंप्रूव की हुई है तो तुम लोग इजी पीजी शेप्स को ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अगर तुम लोगों ने लाइंस की प्रैक्टिस नहीं की तो ऐसी गलती मत करना। कॉन्फिडेंट एंड क्लियर लाइंस का यूज करके स्क्वायर शेप की प्रैक्टिस करनी है, ट्रायंगल शेप की प्रैक्टिस करनी है और जितने भी तुम लोगों को शेप्स को बनाने में दिक्कत हो रही है उन सारे शेप्स की प्रैक्टिस करनी है। और सर्कल एक ऐसा शेप है जिसकी तुम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है ड्राइंग के अंदर। और अगर तुम लोग उसको एकदम परफेक्टली ड्रॉ कर लेते हो तो तुम लोगों को बहुत सारी ड्राइंग को ड्रॉ करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होने वाली है। तो शेप्स की एकदम परफेक्टली प्रैक्टिस करने के बाद अब बारी आती है पॉइंट नंबर 3 की। और पॉइंट नंबर 3 इज 3D शेप्स। 3D शेप्स तो तुम लोगों को पता होगा कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ड्राइंग के अंदर। अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो तुम्हारी स्क्रीन पर एक इमेज आ रही होगी, उसके अंदर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो तुम लोगों को पता चलेगा जो कुछ भी तुम लोगों को सिखाया वो सारे पॉइंट्स का इस ड्राइंग के अंदर यूज़ किया गया है। लाइन्स, बेसिक शेप्स और 3D शेप्स। और तुम लोग देख सकते हो यार ये तीनों पॉइंट्स का यूज करके ड्राइंग को कितना ज्यादा मस्त ड्रॉ किया गया है। तो तुम लोगों को अब कैसे ड्रॉ करना है 3D शेप्स को ये भी मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ। तो 3D शेप्स को ड्रॉ करने के लिए तुम लोगों को लाइंस और शेप्स को ड्रॉ करना तो आना ही चाहिए, वरना तुम लोग इसलिए तुम्हें ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो अब मुझे ये भी पता है तुम लोगों में से बहुत सारे लोग ये गलती को करते होंगे। तो इंटरनेट पर कोई कूल सी ड्राइंग की इमेज देखते हो तो तुम लोगों को मन होता है कि हम भी इसी तरह की ड्राइंग करें। अब तुम लोग पेंसिल और पेपर लेकर बैठ जाते हो उसे ड्रॉ करने। जब तुम लोग उसे ड्रॉ करते हो तो वो तुमसे ड्रॉ ही नहीं होती, क्योंकि तुम्हें ना ही उनके मेथड्स के बारे में पता होता है, ना ही इनके अंदर कौन सी टेक्निक्स का यूज किया गया है वो भी तुम्हें नहीं पता होता। जिस वजह से तुम लोग जब भी ड्राइंग करते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है मेरी ड्राइंग इस तरह की क्यों ड्रॉ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ड्राइंग्स को बनाने के लिए
लिए मेथड और टेक्निक्स का यूज होता है जिससे तुम लोगों की ड्राइंग एकदम परफेक्ट ड्रॉ हो सके। 3D शेप्स की तुम लोगों को कुछ इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। एक बेसिक सा कोई भी शेप लेना है एंड देन उसको अलग अलग हर एक एंगल से ड्रॉ करना है, क्योंकि किसी भी ड्राइंग को हम जब किसी अलग एंगल से ड्रॉ करते हैं तब ये तरीका बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। जब तुम लोगों ने अगर इसकी प्रैक्टिस की हुई होगी तो तुम लोग बहुत ही ज्यादा इजीली इसे ड्रॉ कर पाओगे। बेसिक तीनों पॉइंट्स के बारे में पूरा का पूरा समझ में आ गया हो तो मैं तुम लोगों को एक एक्स्ट्रा टिप देना चाहता हूँ। जो लोग यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं सिर्फ उनके लिए, किसी और को बताने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादातर टाइम बिगनर्स लोग ये गलती करते हैं कि वो लोग जब भी किसी ड्राइंग को ड्रॉ करते हैं तो वो लोग बहुत ही ज्यादा डर रहे होते हैं ड्राइंग को करने से। यानी कि वो ये सोच रहे होते हैं कि अगर हम लोग किसी भी तरह की डिटेल को ऐड करेंगे और ये ड्राइंग खराब हो गई तो, या फिर वो लोग ड्राइंग को पहले से देख के ऐसा बोल देते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड ही हमसे ड्रॉ नहीं होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ड्राइंग को ड्रॉ करते टाइम तुम लोगों को एकदम कॉन्फिडेंट रहना है और चाहे वो जैसी भी ड्रॉ हो तुम लोगों को उसे सिर्फ ड्रॉ करना है। लोगों को सिंपल वे में समझाओ तो ड्राइंग को कभी भी कॉपी नहीं करना है। यानी ये नहीं करना है कि तुम लोगों को जैसी वो ड्राइंग है बिल्कुल वैसी ही ड्रॉ करना है, नहीं। तुम लोग को ये ट्राई करना है ड्राइंग को ड्रॉ करते टाइम कि वो अच्छी ड्रॉ हो। जैसे एग्जांपल के लिए हम इस इमेज को ले लेते हैं। इस इंसान ने यहाँ पर नारुतो की ड्राइंग की और तुम लोग देख सकते हो यार ये कहीं से भी नारुतो नहीं लग रहा है, बट फिर भी ये ड्राइंग काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। उस बंदे ने अपना आर्ट स्टाइल के अकॉर्डिंग इस ड्राइंग को ड्रॉ किया, यानी उसने कॉपी करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। उसने जैसा भी उससे ड्रॉ हुआ बिल्कुल वैसा ही उसने ड्रॉ किया है और देख सकते हो ड्राइंग बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। तो कभी भी ड्राइंग को कॉपी मत करो। जैसी भी तुम लोगों से ड्रॉ हो रही है तुम लोग उसे वैसा का वैसा ही ड्रॉ करो। कोई बात नहीं जैसी भी ड्रॉ हो रही है, अभी चाहे तुम लोगों से जैसी भी ड्राइंग ड्रॉ हो रही है तुम लोगों को सिर्फ उसे ड्रॉ करना है। और जैसे जैसे तुम लोग ड्राइंग करते जाओगे तो तुम्हारा भी एक आर्ट स्टाइल क्रिएट होगा जिससे तुम लोग आगे जाके खुद का एक आर्ट स्टाइल बना सकते हो, जिससे तुम लोगों को भी तुम्हारी ड्राइंग बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। अब तुम लोगों को ड्राइंग किस तरह से सीखनी है और एकदम परफेक्टली ड्राइंग किस तरह से ड्रॉ करनी है। अब तुम लोग सोचोगे ये वीडियो देख लिया, बेसिक सीख लिया, अब ड्राइंग कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए तुम लोगों को डेली प्रैक्टिस करनी होगी और इसके लिए मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ कुछ होमवर्क जिसे तुम लोग प्रैक्टिस करो। और इसे प्रैक्टिस करने से पहले स्क्रीन पर तुम लोगों को 2 इमेजेस दिख रहे होंगे और इन्हें ड्रॉ करने से पहले बिना किसी प्रैक्टिस के सबसे पहले एक पेज के ऊपर ड्रॉ करना है एंड देन उसके बाद तुम लोगों को प्रैक्टिस करनी है। हाँ, पहले ड्रॉइंग करनी है एंड उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। कम से कम 15 से 20 मिनट तक की जो भी 3 पॉइंट मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन किया उनकी प्रैक्टिस करनी है। अब जब तुम लोग प्रैक्टिस कर लोगे तो दोबारा से तुम्हें इन्हीं 2 ड्रॉइंग्स को ड्रॉ करना है। अब मैं ऐसा करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, तो तुम लोग जब इन 2 ड्राइंग्स को दोबारा से ड्रॉ करोगे प्रैक्टिस करने के बाद, 20 मिनट पहले की हुई ड्राइंग और 20 मिनट बाद की हुई ड्राइंग्स में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट देखने को मिलेगा। इससे तुम लोगों को समझ में आ जाएगा बेसिक्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए। मैंने तुम लोगों को वो तीनों पॉइंट्स को एकदम क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है। अब उन तीनों पॉइंट्स का यूज करके ड्राइंग किस तरह से ड्रॉ करनी है, वो पॉइंट्स किस तरह से ड्राइंग के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इसे समझने के लिए मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक ड्राइंग करके दिखाना हूँ जिसे तुम लोगों को एकदम ध्यान से देखना है और देखना है कहाँ कहाँ मैं इन तीनों पॉइंट्स का यूज कर रहा हूँ।